जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मम्मी के बर्थडे से पहले एनी हाउ में ये वेबसाइट लॉन्च करनी है। आई नो काम थोड़ा ज्यादा है लेकिन वरुण भी हेल्प करेगा। That's amazing. That's very good news ना अनु? अच्छा वो जो मम्मी का डांस वीडियो था उसका रिजल्ट आया? हाँ वो मैंने बोला है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। मम्मी आई एम श्योर आपके इस बर्थडे के बाद आपके जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा मम्मी वो मैं कंटेंट राइटर से मिलके आता हूँ। वेबसाइट में थोड़े बहुत चेंजेस है सो आई विल सी यू। पता है अनु किसी ने कहा है ये उदासी की हल्दी है, वक्त के साथ ये भी निकल जाएगी। समर ज्यादा दिन तक उदास नहीं रहेगा। जानती हूँ लेकिन हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं, सयाने हो जाएं। पर बच्चा अगर वक्त से पहले बड़ा हो जाता है ना तो माँ को बहुत दुख होता है। देखिए ना समर अचानक से एक ही दिन में बड़ा हो गया। जिस रास्ते पर एक बार ठोकर लगती है उस पर दोबारा चलने से बहुत डर लगता है। कहीं समर के साथ ऐसा ना हो। मोहतरमा नहीं मैंने नहीं कहा कि मुझको गुलाब दे दो, बस 100 वर्षों से थोड़ा पहले ये जवाब दे दो। इतने बरस ना रहना यूं दिल में जवाब पाले कि जब जवाब दो तुम तो ना करने पड़े ये बाल काले। जब तक है कमर सीधी तब तक ये हिसाब दे दो। जन्मदिन पर अपने मोहतरमा हमें अब तो ये जवाब दे दो। कंपनी में अनुज नहीं है तो कोई डील करने को तैयार ही नहीं है। सब एक ही बात बोलते हैं, बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। अरे तो मुझ पे ट्रस्ट करो ना यार। अनुज था तो भी प्रॉब्लम थी, अनुज नहीं है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। पापा प्लीज काम डाउन। हम इतनी आसानी से नहीं हार मान सकते। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम ये प्रूव कर देंगे कि हम अनुज का बिजनेस अनुज से बेहतर चला सकते हैं। पापा आप ये जीत के रहेंगे। हम जीतेंगे बेटा, हम जीतेंगे। आजा समर बेटा। इतना सारा सामान क्यों? 18th की पार्टी कूल डूड की तरफ से। क्या है 18th को? वही जो आपको कभी याद नहीं होता है, मम्मी का बर्थडे। इस घर में अनुपमा का जन्मदिन आज तक मनाया नहीं गया, लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा और वो भी ऐसे सब लोग याद करेंगे। मतलब इस बार मम्मी का बर्थडे हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे? ऑसम! तो वो पैसे आपको पार्टी करने के लिए चाहिए थे? अरे ये तो कुछ नहीं लीला, तू देख मैं बेटी के लिए क्या क्या करता हूँ। इसका मतलब अब अनुज और अनुपमा हमारे घर में पार्टी करेंगे? हाँ, जो खुशी से आना चाहता है वो आ सकते हैं और जो मुंह बनाएंगे उनको आने की जरूरत नहीं। वैसे बापूजी आपने सही किया, क्योंकि अब अनुज की किसी होटल में जाके पार्टी करने की हैसियत तो रही नहीं। बेटा जो राजा होता है वो राजधानी में भी राजा होता है और वनवास में भी राजा होता है।
बापूजी कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या? समर, किंजल, पाखी, तुम सब लोग यहाँ देखो, मैं अनुपमा के लिए कुछ और चीज लेके आया था। आता हूँ अभी। चल झूठा। अरे सच कह रहा हूँ मम्मी। हे मान, तूने अनु को शादी के लिए प्रपोज कर दिया? जी हाँ, कर दिया। ओहो, इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझे मान? 26 साल से सब्र कर रहा था मम्मी, अब सब्र नहीं हो रहा। मैं सोचा कि अब बता ही दूं जो दिल में है। अरे आप मुझे देखते तो आप इतने प्राउड, इतने खुश होते ना। मैंने गाना भी गा दिया। हाँ, कौन सा? ओ मुझसे शादी करोगी मुझसे। अरे मजा आ गया उसको टीज करने में, मजा आ गया। वाह वाह मेरे शेर, इस बात पे एक शेर अर्ज किया है। अरे इरशाद इरशाद इरशाद। तुम देर से आए हो, तुम देर से आए हो, मगर दुरुस्त आए हो। वाह क्या टाइम वेस्ट किया। अनुपमा ने हाँ कर दी? अभी नहीं जी के। जिसने प्यार के इजहार में इतना वक्त लगाया हो, वो शादी के लिए हाँ करने में थोड़ा वक्त तो लेगी ना। उस बिचारी के लिए इतना आसान भी नहीं है। आई नो, इसलिए मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा जी के। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस वेटिंग टाइम को थॉरली दिल से एंजॉय कर रहा हूँ। कहने की बात है, इंतजार ऐसी चीज है जैसे कोई भी एंजॉय नहीं कर सकता। ये भी सही है मम्मी। ऐसा लगता है कि वेटिंग रूम में बैठा हूँ, सारी दुनिया ही एक वेटिंग रूम है। अब देखते हैं मैडम अपनी बर्थडे पे क्या कहती है। तो सोचना क्या है, आगे दे। हाँ, डर लग रहा है बापूजी। उसमें डरना क्या है? अनुज और वनराज में बहुत अंतर है। वो तो है, मतलब अनुज एकदम विश्लेषण की तरह नहीं, जरा भी नहीं। पर मैं तो वही अनुपमा हूँ। पहली शादी में इतना बड़ा धोखा खाया कि तो शादी के नाम से भी डर लगता। अनुज जब से आए हैं ना मेरी जिंदगी में, तब से जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे जैसे वो बचपन में कहानियों में होती है ना कि दिन ज्यादा चमकीला होता है, चांद थोड़ा नीचे होता है, बारिश थोड़ी और गीली गीली होती है। वैसे तो इसमें डर किस बात का है? इस बात का कि कहीं ये कहानी खत्म ना हो जाए। मैं जानती हूँ कि अनुज नहीं बदलेंगे, कभी नहीं, उन पे पूरा विश्वास है। पर शादी के बाद अगर मैं बदल गई तो मेरा पहला रिश्ता खत्म हो गया है, और उस रिश्ते ने जो दर्द दिया है वो खत्म नहीं हुआ है। उस रिश्ते का डर, उस रिश्ते की बेचैनी आज भी मेरे अंदर है। अगर मेरे साथ वो डर, वो बेचैनी इस रिश्ते में आ गई तो वो होता है ना बापूजी, जिसका पहली बार में बहुत नुकसान हुआ होता है, वो दूसरी बार में मेहनत तो करता है पर भरपाई करने की बहुत कोशिश करता है। अगर ऐसा हुआ तो अनुज के साथ गलत होगा, नाइंसाफी होगी, उन पे क्या बीतेगी सोचो। मुझे अनुज से डर नहीं लगता। डर लगता है तो अपने आप से। इतने साल जो कुछ सा है बापूजी, वो मन से जाता ही नहीं है। वो पुराने शहर होते हैं ना, जिसमें कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो, उसमें चाहे कोई अच्छा सा रंगारा भी आ जाए और उसने अच्छे से ऐसे पूरा शहर पेंटिंग कर दिया, तो भी कोई ना कोई कोना, कोई ना कोई दीवार छूट ही जाती है जिसपे गोलियों के निशान होते हैं, खून के छींटे होते हैं, जो टूटी फूटी रही जाती है। मेरा मन भी वैसा ही है, वो पुराने शहर की तरह। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो
एक कोना हमेशा टूटा फूटा तो रह गए। मिस्टर शाह के दिए हुए जख्म हमेशा रहेंगे। वो तो आप साथ थे बापूजी, तो मैं टूटी नहीं, संभल गई। वो गोली वोली की जरूरत नहीं पड़ी, वो थेरेपी वेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी, खर्चा बच गया। लेकिन कुछ तो हुआ है ना बापूजी, और उसका असर अभी भी है। दिखता नहीं है पर यहाँ तो होगा नहीं। पता है, डर लगता है कि कहीं मैं भूखे को हलवा देने गई और उसने मुंह जला लिया तो। अनुज बहुत अच्छे हैं बापूजी, बहुत 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 अच्छे। वो मेरे पैरों के नीचे सैंडल तो क्या आसमान तक लाके रख देंगे, पर बदले में मैं क्या रख पाऊंगी? मैं उन्हें क्या दे पाऊंगी? वो जैसे स्लेट पे चौक से लिखकर डस्टर से मिटाने के बाद भी निशान रह जाते हैं, वैसे ही मेरे मन पर भी निशान रह गए बापूजी। जो हुआ, कहीं उसकी परछाई मेरे इस रिश्ते पे पड़ गई बापूजी, तो मैं तो अनुज के लिए बंधन बन के रह जाऊंगी। हाँ? इस लड़की से बात क्यों की, उस लड़की की तरफ क्यों देखा, इस लड़की को फोन क्यों किया, यही सब करती रहूंगी। और अगर गलती से कोई सुंदर सी लड़की अनुज के ऑफिस में काम करने के लिए आ गई, उनके साथ उसकी दोस्ती हो गई, तो यही सोचूंगी कि कहीं ये दूसरी काव्या तो नहीं। शादी बहुत 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 बड़ी चीज है, बहुत बड़ा फैसला है बापूजी। जो एक बार कुएं में गिर चुका हो, वो कुएं से पानी खींचने में भी डरता है। मैं भी डर रही हूँ। मेरा पहला रिश्ता किसी और ने खराब कर दिया, कहीं ये दूसरा रिश्ता मैं खुद खराब ना कर दूं। और अनुज की तो ये पहली शादी होगी ना बापूजी। उनकी ये शादी और उसके बाद की जिंदगी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और मैं उन्हें वो परफेक्ट जिंदगी नहीं दे पाई तो। अजीब बात है ना जी के, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी इंतजार किया हो, वो सब कुछ कर रहा है, बस उससे इंतजार नहीं हो रहा है। पता नहीं ये जिंदगी, ये इम्तिहान लेना कब बंद करेगी। कब मेरी बहन मुकु मेरे साथ होगी, आप मेरे पास होंगे, और कब अनु मेरी जिंदगी में होगी। कब हम सब मिलकर कपाड़िया ग्रुप हक कर पाएंगे, कब छोटी छोटी बातों पे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कब जिंदगी नॉर्मल होगी। ये फैमिली कब कंप्लीट होगी? हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अनु की बर्थडे पे क्या मेरे सपनों का भी हैप्पी बर्थडे होगा जी के? अरे होगा, क्यों नहीं होगा। तू भी प्रार्थना कर, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं जी के, हम दोनों को मिलकर प्रार्थना भी करनी है और साथ ही साथ कोशिश भी। बताइए ना बापूजी, मैं क्या करूं? बेटा, तूने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उसकी एक एक बात सच है, एक एक शब्द सही है। पर क्या है बेटा, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, संदेह और विश्वास। या तो भाग्य पर संदेह करो कि वो सही में भी गलत करेगा, या तो कान्हा जी पे विश्वास करो कि वो गलत में भी सही करेंगे। कान्हा जी का नाम लेके सिक्का उछाल, चिटपट वो देख लेंगे। किस्मत टॉस है और जिंदगी मैच है। तू बस इतना याद रख कि टॉस हारने के बाद भी मैच जीता जा सकता है।
हो सकता है कि सारी बातें तेरी खुशियों के खिलाफ हो, लेकिन अगर तू खुश रहना चाहेगी तो खुश रहेगी भी और रखेगी भी। और अच्छी बात क्या है कि तेरा डर, तेरी परेशानियां तू भी अच्छी तरह से समझती है और अनुज भी। और फिर ये बूढ़ा बाप तो तेरे साथ है ही, है ना? बेटा क्या है मेरा, मैं घर की शांति के लिए कई साल तक चुप रहा, लेकिन वो गलती थी, वो मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं जानता हूं कि झूठी शांति सच्चे सुख को आने नहीं देती है। लेकिन अब मैं शांति के लिए चुप नहीं रहूंगा, अपनी बेटी के सुख के लिए लड़ूंगा। पर मुझे पता है कि अब उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, और जहां प्यार होता है वहां रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जिंदगी में परफेक्ट कुछ नहीं होता, छोटी छोटी कमियां, लड़ाइयां, मनमुटाव, वो तो रिश्ते का नमक है। तेरे रिश्ते में भी होगा, उसके लिए तैयार रहे। कमियों के साथ जीना सीख। हमने कभी तेरा बर्थडे नहीं मनाया, इस बार मनाएंगे। हर साल मैं तो हैप्पी बर्थडे ऐसा सिर्फ ऐसा कहता है। इस साल हैप्पी बर्थडे सचमुच में हैप्पी होगा। अपने बर्थडे को हैप्पी बर्थडे बना। कब खत्म होगा ये इंतजार? कितने मैसेज? लो अनुपमा, मैंने तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट एडवांस में ही दे दिया। अनु कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, आप कहाँ? यहाँ। ये ऐसे कैसे? ये एक्सपेक्टेड था, ये होना ही था अनु। पर ये गलत है ये। आपने कंपनी खुद होकर छोड़ी है, आपको निकाला नहीं गया, और इसमें लिखा है कि आपको निकाला गया। ऐसी हरकत मुक्कू कभी नहीं कर सकती। कर सकता है तो बस वो एक आदमी, वनराज। पर इस हरकत के बाद आप देखिएगा, मुक्कू उनकी ऐसी क्लास लेगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। राज, ये क्या है? अरे ये मैंने भी अभी देखा। इनफैक्ट मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था पूछने के लिए कि लेकिन तुम क्यों करोगी? फिर ये किसकी हरकत हो सकती है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये तुमने नहीं छपाया है? अरे मैं क्यों छपाऊंगा? इनफैक्ट मुझे तो अनुपमा और अनुज पे डाउट है कि कहीं उन्होंने खुद तो ये आर्टिकल नहीं छपाया। दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम कितनी खराब और एहसान फरामोश बहन हो। जिस भाई ने कंपनी खड़ी की, तुमने उसी को निकाल दिया। और अब विक्टिम कार्ड खेल करना वो लोग हमारे क्लाइंट्स छीनना चाहते हैं। तुम अंदर कैसे आई? सामने के दरवाजे से। आपकी तरफ पीछे के दरवाजे से आने की मेरी आदत नहीं है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।